हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो वैकेंसीज आई हुई हैं स्टेनो की, क्लर्क की और क्या कहते हैं ड्राइवर की और ग्रुप डी की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सवाल ये है कि सर अब इतनी जल्दी एग्जाम तो करा दे रहे हैं कि अब वैकेंसी कितने समय में जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, और पिछली वैकेंसी जब आई थी वो कितने समय में कंप्लीट हुई थी। देखिए, पूरा रिव्यू लेके आया हूँ, पूरा समझ लीजिए कितना समय लेगा हाईकोर्ट कराने में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने कई बार वीडियो में बताया है, जब मैंने हाईकोर्ट का वीडियो बनाया है तो कि जो हाई कोर्ट है अपने एग्जाम कराने में ज़्यादा समय लेता ही नहीं है, अगर किसी कारण उसकी भर्ती नहीं फंसती है तो, ठीक है। कोई अन्य प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है तो मैंने नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर साधारण तरीके से भर्ती चलती है तो इतनी जल्दी वैकेंसी कंप्लीट होती है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब समझिए, जैसे कि आपका एग्जाम जो है ये कि भर्ती कब तक पूरी हो सकती है, अब इसको समझिए पहले आप, ठीक है। ये आपकी जो स्टेनो वाली, क्लर्क वाली, ठीक है, इस क्लर्क के साथ जो पेड अप्रेंटिस लगी हुई है साथ में, इसके बाद ड्राइवर की और ग्रुप डी की, ठीक है। ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी, ठीक है। ये जितनी भी वैकेंसी हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितनी वैकेंसी है, देखिए अभी दिसंबर में एग्जाम करा दे रहे हैं। 18 तारीख को एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, 18 दिसंबर को एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कम से कम कुछ नहीं तो 20 दिन के अंदर कम से कम रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। ठीक, ज़्यादा देखिए, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, ज़्यादा फॉर्म भी फिल इतना हुआ नहीं जितना अंदाज़ा लगाया जा रहा था, इतना फॉर्म फिल किया नहीं गया है, ठीक है, खासकर स्टेनो में, ठीक है। और ग्रुप डी में थोड़ा है, खासकर ड्राइवर में। स्टेनो में तो इतना फॉर्म है ही नहीं, कुछ ही मतलब एक सीट पर बहुत ज़्यादा 40-45 लोग हैं अभी भर्ती में, ठीक है, इतना ही मान के चलिए, खासकर स्टेनो में। और ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, जूनियर स्टेनो में तो भीड़ है, ग्रुप डी में भी भीड़ है, बाकी इन दोनों भर्तियों में, इन दोनों पोस्टों में भीड़ नहीं है, स्टेनो में और ड्राइवर में, ठीक है। खैर, ओवरऑल समझिए आप, 18 दिसंबर को तक आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। 20 दिन के अंदर लगभग 8 जनवरी तक, नए साल तक 8 जनवरी तक आप क्या कहते हैं, आपका जो है वो क्या कहते हैं रिजल्ट जो है लगभग आ सकता है। 8 जनवरी तक रिजल्ट आ सकता है। आंसर की आपकी 2-3 दिन बाद जारी हो जाएगी, मतलब 18 को एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, 22-23 तक आपको हो सकता है आंसर की जारी हो जाए, ठीक है। मतलब 8-10 तारीख तक आपका पूरी तरीके से 8-10 तारीख तक आपका पूरी तरह रिजल्ट आने की संभावना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद कहते हैं 1 महीना के अंदर में वो स्किल टेस्ट करा लेंगे, जिसका टाइपिंग होगा टाइपिंग करा लेंगे, जिसका पेपर बी लगा है, जैसे ग्रुप डी में 2 पेपर होंगे वो करा लेंगे, जूनियर स्टेन में क्या कहते हैं टाइपिंग करा लेंगे, इसके बाद स्टेनो में स्किल टेस्ट करा लेंगे, ठीक है। ड्राइवर में वो जो भी उनका जो होना है, ठीक है, वो करवा लेंगे, ठीक है। ड्राइवर में शायद ड्राइविंग टेस्ट शायद होगा कि नहीं, कन्फर्म मुझे नहीं है, लेकिन जो भी होगा मतलब 1 महीने के अंदर करा लेते हैं, एकदम मतलब 8 फरवरी आप मान के चलिए, ठीक है। फरवरी के लास्ट तक आप फाइनल रिजल्ट मान के चलिए, फरवरी के लास्ट तक या जनवरी की शुरुआत में, जनवरी 10 मार्च तक मैं लिख दे रहा हूँ, ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्च लिख दे रहा हूँ। यहाँ तक आपकी भर्ती पूरी होने की संभावना है कि आगे 10 मार्च तक भर्ती पूरी हो सकती है। देखिए, ये पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, पिछली भर्ती में थोड़ा समय लगा था, क्यों लगा था वो भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। मार्च आप मान के चलिए, 10 मार्च भी हो सकता है, 15 मार्च भी हो सकता है, लेकिन हाँ, मार्च में आपको फाइनल रिजल्ट आने की पूरी संभावना है इन 4 पोस्टों के लिए, ठीक है। अब ये सवाल हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन अन्य भर्तियों की तरह होता है। देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन की बात करूँ, देखिए पिछली साल जब भर्ती हुई थी हाई कोर्ट की, तो जिनकी भर्ती हुई है, जो लोग कुछ ऐसे लोग को क्या कहते हैं जानने वाले हैं जिनकी भर्ती हुई, उन्होंने बताया कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, वेरिफिकेशन के लिए कॉल ही नहीं आया, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए कॉल आ गया, ठीक है। ज्वाइनिंग के लिए कॉल आ गया, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन से पहले ही ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है। इसको आप समझिए इन चीज़ को। देखिए, अन्य भर्तियों में ऐसा नहीं होता है। अन्य भर्तियों में क्या होता है कि पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद कहते हैं आप क्या कहते हैं पुलिस वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद में आप क्या कहते हैं आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। जैसे कि 2016 में भर्ती आई थी जूनियर असिस्टेंट की और स्टेनोग्राफर की UPSSC के माध्यम से, लेकिन वो कुछ सी कारणवश फंस गई। इसके बाद उसको क्लियर होने में 5 साल लग गए। उसका रिजल्ट आया जून 2021 में। उसका रिजल्ट कब आया? जून 2021 में उसका रिजल्ट आया, ठीक है। और करीब उसको 5 महीने लग गए उसको पुलिस वेरिफिकेशन कराने में। एक लोग हैं, उनका सिलेक्शन हुआ, उनका जून 2021 में रिजल्ट आया, और करीब नवंबर आ गया पुलिस वेरिफिकेशन कराने में, और जनवरी लग गई उनको ज्वाइनिंग में। मतलब जून से लेकर जनवरी 2022, जी हाँ, जनवरी 2022 में उनकी ज्वाइनिंग हो पाई।
जनवरी 2022 में उनकी ज्वाइनिंग हुई। मतलब 6-6 महीने लग जाते हैं फाइनल रिजल्ट आने से ज्वाइनिंग कराने में। ये यूपीएससी को लगते नहीं होंगे लेकिन लगे, इसमें लगे, ठीक है, क्योंकि पुरानी भर्ती थी, ठीक है। लेकिन पिछली भर्ती में क्या हुआ, जब पिछली बार जब 2018 में भर्ती आई थी, यही भर्ती आई थी हाई कोर्ट वाली, ठीक है। 18 में देखिए भर्ती आई लास्ट के मंथ में, जनवरी में उसका एग्जाम हो गया, जनवरी 2019 में उसका एग्जाम हो गया, ठीक है। 18 में भर्ती आई थी लास्ट में, और 15-16 दिन के अंदर में एडमिट कार्ड आ गया था, इस तरीके इसमें आया है। इससे भी कम समय मिला था पेपर के लिए, ठीक है। और उसका एग्जाम हो गया जनवरी 2021 में। लेकिन क्या हुआ, जनवरी 2019 में उसका जब एग्जाम हो गया, 21 मैंने बोल दिया था धोखे, जनवरी 2019 में उसका एग्जाम हो गया। लेकिन क्या था, देखिए 2019 में क्या था, इलेक्शन भी थे, ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्शन भी थे, उसी वजह से भर्ती थोड़ी सी लेट हो गई, ठीक है। जल्दी से जल्दी रिजल्ट आया, जनवरी में कहते हैं एग्जाम हुआ, फरवरी में रिजल्ट आया, अप्रैल में उसका स्किल टेस्ट भी हो गया था। लेकिन अप्रैल के बाद थोड़ा सा मामला रुक गया, मई में, जून में, इसके बाद इलेक्शन शुरू हो गए, ठीक है। ये सब लोग कहते हैं थोड़ा सा इलेक्शन में मामला बिजी रह गया, ठीक है। तो उसने थोड़ा सा सितंबर के लास्ट में फाइनल रिजल्ट दे पाई, वो सितंबर के लास्ट में फाइनल रिजल्ट दे पाई, सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर की शुरुआत में लगभग फाइनल रिजल्ट वो दे पाई थी, अक्टूबर में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ज्वाइनिंग उसने कब कराई, दिसंबर में कराई, दिसंबर 2019 में ज्वाइनिंग कराई, दिसंबर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मामला ऐसा माना जा सकता है कि इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। लेकिन अभी इस बार ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है, ना यूपी में इलेक्शन है, ना केंद्र का इलेक्शन है, कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। इलेक्शन 2024 में होगा, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी जो है सीधा मैं आपसे कह सकता हूं कि हाँ, मार्च अप्रैल तक पूरी तरीके से भर्ती कंप्लीट हो सकती है, और ठीक है। और इसके बाद इसमें पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं आपकी ज्वाइनिंग के पहले हो, ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग के बाद हो सकता है, ठीक है। जिनका मैं बता रहा हूँ, इनका सिलेक्शन जो जिनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, उनका वेरिफिकेशन जो है, पुलिस वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के बाद हुआ था, ठीक है। ऐसा अन्य भर्तियों में नहीं होता है। मैंने पहली बार ऐसा देखा था कि हाँ, हाईकोर्ट ने बाद में वेरिफिकेशन कराया, लेकिन क्या कहते हैं इसमें कराया था। तो अभी मान के चल सकते हैं कि आपकी अगर मान लो मार्च के लास्ट तक अगर नाम ज़्यादा मार्च के लास्ट तक भी आपको फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो आपका अप्रैल की लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, ठीक है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा शायद ना भी मिले, तो इसलिए आप जितनी ज़्यादा अच्छे से हो सके उतनी अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। और क्या कहते हैं स्मार्ट स्टडी कीजिए, क्योंकि ज़्यादा आप पढ़ेंगे ना तो हो सकता है आपकी चीज़ें गड़बड़ हो जाएं, क्योंकि इतना समय दिया नहीं है, क्या कहते हैं, हाईकोर्ट ने आपको तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो उतना ही पढ़ें जितना लगता है कि आपको वहाँ एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। बिल्कुल ऊपर का पढ़ें, ज़्यादा डीप ना जाएं, क्योंकि इतना समय नहीं दिया है तो इतना अंदर का वो पूछेगा भी नहीं, ऐसा मेरा मानना है। पिछले बार भी मैंने एग्जाम दिया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बहुत अंदर तक पढ़ा था, बहुत कस के तैयारी कर ली थी, लेकिन इतना कठिन पेपर आया नहीं था, और उसी में गलतियां हो गई थी और सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बाहर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर का पढ़ें, ओरल पढ़ें थोड़ा सा, ठीक है। ज़्यादा डीप जाएंगे तो हो सकता है चीज़ें गड़बड़ हो जाए, बाकी तो पेपर ही बताएगा किस तरीके से वो आएगा, ठीक है। अब बाकी तीसरा क्या है, पिछली भर्ती कितने समय पूरी हुई थी वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। और भी कोई नई अपडेट होगी तो मैं वो आपको समय पर क्लियर करता रहूँगा, ठीक है। बाकी तैयारी आप करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। और इसके बाद जितनी भी सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी नई अपडेट है उस समय पर आपको मिलती रहेंगी।